दोस्तों, एक शख्स रहता है जिसका नाम रहता है रामलाल और उसकी पत्नी का नाम रहता है नीता। इन दोनों की सन 2004 में शादी हुई थी और 2004 में शादी के बाद जब पहली बार नीता प्रेग्नेंट हुई तो उसने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन रामलाल के मन में चाहत थी कि उसको जो है लड़का पैदा हो या बेटा पैदा हो, ये चाहत थी। उसके बाद फिर से नीता प्रेग्नेंट होती है दूसरी बार, तो दूसरी बार भी नीता जो है बच्ची को ही जन्म देती है। लेकिन रामलाल तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे की चाहत में था। वह चाहता था कि उसको बेटा ही हो। ऐसा 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 5 बार नीता प्रेग्नेंट होती है और पांचों बार लड़की को ही जन्म देती है। इस बात को लेकर रामलाल जो है बहुत दुखी था कि 5 बेटियां हो गई है लेकिन बेटा उसको नहीं हो पा रहा है। तो इसके चलते वह तमाम तरीके के उपाय अपनाता जिससे कि बेटा पैदा हो, तांत्रिकों से पूछना, जो भी इसको लगता था वह काले जादू सब प्रकार के करवाया करता था। लेकिन उसकी चाहत थी कि उसको बेटा होना चाहिए। 2004 से लेकर सन 2020 तक 20 में जो है उसकी पत्नी छठी बार प्रेग्नेंट थी और उसकी चाहत थी कि इस बार लड़का ही पैदा हो। लेकिन जब छठी बार बीवी प्रेग्नेंट थी तो उसके मन में तमाम तरह के संदेह थे कि कहीं इस बार भी लड़की पैदा हुई तो क्या होगा। इसके लिए वह बहुत सारे उपाय करने की कोशिश करता है जिससे कि लड़का पैदा हो। वह सोचता है कि मैं अपनी पत्नी का गर्भ परीक्षण करवा लेता हूँ जिससे पता चल जाए कि उसको लड़का है या लड़की है। पत्नी इसके लिए मना कर देती है तो वह इस बात से नाराज हो जाता है और एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसको सुनकर आप एकदम सन्न रह जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ में क्या ऐसी भी दरिंदगी को अंजाम दे सकता है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की सच्ची घटना कहानी में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं की। यहाँ से एक खौफनाक केस सामने आया है जिसमें रामलाल और नीता जो रहती है, इन दोनों की शादी सन 2003 में होती है। उसके बाद दोनों अच्छे से हंसी खुशी तरीके से जीवन यापन कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ में ठीक चल रहा होता है। कुछ समय पश्चात जो है नीता पहली बार प्रेग्नेंट होती है, वह बच्चे को जन्म देती है। लेकिन रामलाल एक ऐसी प्रवृत्ति के इंसान थे कि जिसके मन में हमेशा यही ख्याल रहता था कि उसको पैदा हो तो लड़का पैदा हो। और वह इसी चाहत में दूसरी बार जब संबंध बनाते हैं, दूसरी बार जब नीता प्रेग्नेंट होती है, तो दूसरी बार जब बच्चे का जन्म होता है तो पता चलता है कि दूसरी बार भी नीता ने बच्चे को ही जन्म दिया। ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं बल्कि 5 बार नीता प्रेग्नेंट होती है और पांचों बार जो है बच्चे को जन्म देती है। इस बात से लेकर रामलाल जो है बड़ा उदास रहता था कि उसको बेटा पैदा नहीं हो रहा है। छठी बार रामलाल की पत्नी नीता प्रेग्नेंट थी और उसके 8वें महीने चल रहे थे, यानी अगले महीने वह बच्चे को जन्म देने वाले थे। इस वारदात में रामलाल कुछ ऐसा कर देता है कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। होता दरअसल ऐसा है कि रामलाल जो है अपनी पत्नी से कई बार कहता है कि गर्भ परीक्षण करवा लेते हैं जिससे हमें पता चले कि बेटा है या बेटी है। लेकिन रामलाल की पत्नी नीता हर बार मना कर देती है और वह गर्भ परीक्षण नहीं करवाती है। रामलाल के मन में यह संदेह, शक बार बार उसको परेशान करता है कि कहीं छठी बार भी उसको लड़की पैदा हुई तो क्या होगा। इसके लिए वह एक से बढ़कर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है, पूछता है। वहीं एक गांव के किसी बाबा ने उसको बताया कि इस बार भी तुम्हें बेटी होने वाली है। इस बात को लेकर वह बहुत खतरनाक तरीके से सीरियस लेता है और गम में हो जाता है कि क्या सच में मेरे को बेटी पैदा होगी इस बार भी। तो वह करता ये है कि घर आता है और आनंद फानन में अपनी 8वें महीने जिस पत्नी का चल रहा हो, उस पत्नी का
पेट हंसी या दांतरा कहे उसे चीर देता है और उसे चीर कर वह देखने की कोशिश करता है कि उसके पेट के अंदर पल रहा बच्चा जो है वह लड़की है लड़का है। जब वह इस वारदात को अंजाम देता है, महिला की जो है हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। महिला की जान तो डॉक्टर बचा लेते हैं, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, वो दुनिया में आने से पहले ही, आँख खुलने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इस पूरी घटना को तकरीबन 3 से 4 साल आज होने वाले हैं। उसके बाद जो है ये घटना को अंजाम दे देता है रामलाल। उसके बाद जो है पुलिस के पास इसकी एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें लड़की जो रहती है नीता, नीता के भाई के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है कि उसके जीजा ने उसकी पत्नी का पेट सिर्फ इसलिए काट दिया कि भाई एक परीक्षण या भ्रूण परीक्षण करना चाहता है कि दीदी के पेट में उसकी बच्चा है या बच्ची है। इसके चलते वह उसकी पत्नी का, नीता का पेट चीर देता है। ये इसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर धारा 307 और भ्रूण परीक्षण धारा 313 की एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद में ये मामला कोर्ट में जज साहब अमित सक्सेना के यहाँ चलता है। पिछले सन 2020 से लेकर 2024 तक जो है इसकी सुनवाई चलती रहती है और इस तरह से जो है जज साहब के पास में इसकी पेशी और तमाम तरीके की खोजबीन छानबीन चलती रहती है। जांच से पता चलता है कि ये बात सही है, तो 3 से 4 साल बाद जो है कोर्ट इस केस में फैसला लेता है। कोर्ट फैसला लेता है और उसके बाद जो है नलाल को एक ऐसी सजा सुनाता है कोर्ट, जिससे कि वह हमेशा के लिए इस बात को याद रखेगा कि उसने किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। 4 साल पश्चात रामलाल को अमित सक्सेना जज साहब के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। रामलाल की सारी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। जरा सोचिए कि एक शख्स ने सिर्फ इसलिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया क्योंकि उसको एक पुजारी ने ये बोला था कि उसको छठी बार भी लड़की होगी। इसी सच्चाई जानने के लिए उसने उसकी प्रेग्नेंट वाइफ नीता का पेट चीर दिया और इस पूरी हैवानियत वारदात को अंजाम दिया। लेकिन उसके दिमाग पे, उसके दिल पे शैतान इस कदर हावी हो चुका था, यूं कहो कि उसके दिमाग में इतना जहर भर गया था कि मासूम बच्चे की जान उस पिता ने माँ के पेट को फाड़कर ले ली। अब जिंदगी भर इस मासूम बच्चे की जान लेने का नतीजा उसको जेल की सलाखों के पीछे काटना पड़ेगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? इस शख्स के बारे में आपका क्या सोचना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।